जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जिन प्रभु के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, वह नारायण कौन है? वह है दशरथ नंदन राम। अपने भक्तों पर दया करने वाले, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, अकारण करुणा करण, यानी बिना कारण ही कृपा करते हैं। और उन नारायण को छोड़ करके यदि हम इधर उधर भटकें तो सज्जनों, फिर यह इसमें कौन सी समझदारी है? सज्जनों, जो हमारे नारायण हैं, जो बिना कारण ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जो भक्त वत्सल हैं प्रभु, उन नारायण की शरण को छोड़ करके हम कहाँ जाएं? तुलसीदास जी कहते हैं कि पायूं नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। अब लो नसानी। तो सज्जनों, ये है कि आज तक, अभी तक तो हम विषय के नशे में चूर थे। सांसारिक जो विषय है उसके नशे में चूर थे। सज्जनों, ज्ञान को कठिन कहा गया कि ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। जो ज्ञान का मार्ग है वो तलवार की धार है, गिरते हुए देर नहीं लगेगा। क्यों? जीव जब बड़ी मुश्किल से ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करता है और उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में अपनी मोह ग्रंथि को खोलने बैठता है, जीव जब ज्ञान के प्रकाश में मोह ग्रंथि को खोलने का प्रयास करता है, तब माया अनेकों प्रकार की विघ्न उत्पन्न करती है। और जब माया अनेकों प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है, इससे जीव नहीं भटकता, तो फिर क्या होता है कि देवता लोग उपाधि करते हैं। तो बहोर सुर करहीं उपाधि। कहते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताहाँ बैठे सुर करी करी थाना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, प्रत्येक इंद्रियों के में इंद्रियों के देवता बैठे होते हैं, आसन जमाए, और क्या करते हैं कि आवत देखहीं विषय बयारी,
तेहठी देहि कपाट उघारी। जब देखते हैं विषय रूपी वायु को आते हुए तो वे दरवाजा खोल देते हैं। तो जीव क्या करता है कि अनेकों प्रकार के प्रलोभनों में पड़ जाता है सज्जनों। अब वह जो मोह ग्रंथि खोलने जीव बैठा था ज्ञान रूपी दीपक के उजाले में, तो हुआ क्या कि छूटी न ग्रंथि मिटा सो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई पाई बतासा। बुद्धि विकल हो जाती सज्जनों, ज्ञान रूपी दीपक के बुझने का भय है। इसीलिए कहा कि भक्ति सरल है। भजन करत बिनु जतन प्रयासा। भजन करते हुए बिना किसी यत्न के, भजन करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। जो जन्म मरण का चक्कर है, जो जन्म मरण की मूल जड़ है, संस्कृति मूल, यह है अविद्या नासा। यानी जो अविद्या माया है, जो हमें जन्म मरण के चक्कर में भटकाया करती सज्जनों, उसका नाश हो जाएगा। भजन करत यानी भजन करते, परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत भांति। जो भक्ति है उसको मणि रूप कहा गया। उसको विषय रूपी वायु जो है बुझा नहीं सकती सज्जनों। इसलिए प्रभु ने कहा कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में क्या कठिनाई है? जोग न जप तप मख उपवासा। न जोग है, न जप है, न तप है, न मख है, कुछ नहीं। जोग न जप तप मख उपवासा, कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और कलयुग में वैसे भी जीव कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में तो मैंने फिर गत वीडियो में कहा था कि सत्य से बड़ी और कोई तप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सीधी बात है। आप सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, आपसे कोई पाप नहीं बनेगा। और सारा सत्संग, सारे शास्त्र एक तरफ हो करके एक ही बात कहते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर चलें। चाहे आपके लिए गृहस्थाश्रम हो, चाहे आपके लिए संन्यास आश्रम। गृहस्थाश्रम सबसे सुंदर आश्रम है। भगवान का भजन करते हुए, अपने धर्म में रहते हुए, जितना हमसे बने उतना हमें धर्म करना चाहिए। झूठ ना बोलें, दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि ना डालें, दूसरी किसी भी चीज पर को अपनी ना समझें, अपनी वस्तु को भी अपना ना समझें, केवल भगवान को अपना समझें। क्योंकि वस्तु और हम सब भगवान के ही हैं। ये सारा का सारा जो विश्व है परमात्मा का है। तो कहा भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में क्या कठिनाई है? जोग न जप तप मख उपवासा, कुछ नहीं है। क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। आपका भाव कठोर नहीं होना चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो अपने परिश्रम से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहें। धन कमाने का प्रयास अवश्य करें, परंतु धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। क्योंकि धर्म का फल है सुख और शांति, अधर्म का फल है दुख और अशांति है। तो सज्जनों, दुख और अशांति को क्यों बटोरें हम? जब हम जानते हैं कि धर्म का फल है सुख और शांति, अधर्म का फल है दुख और अशांति। तो देखो, धर्म के मार्ग पर चलने में शुरू में थोड़ी कठिनाई लगती है सज्जनों, परंतु उसका फल बहुत सुंदर होता है। और अधर्म के मार्ग पर चलने में थोड़ा सा शुरू में ठीक लगता है, परंतु बाद में वो सब विष हो जाता है सज्जनों। इसलिए अधर्म को तो त्याग ही दें। परम पाप तज भागो, प्राणी परम पुरख पग लागो। नारायण के चरणों में हम लगे, और वो नारायण के जो चरण हैं वो कहीं और नहीं, वो हृदय में ही है सज्जनों। उनको हृदय में ही बिठाया जाए, उनको हृदय में ही बुलाया जाए। वह नारायण कहीं बाहर नहीं है। वह देखते हैं कि किसके हृदय में किसके लिए कितनी श्रद्धा है। भगवान के प्रति श्रद्धा है
या संसार के प्रति श्रद्धा है। यदि हम सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए भी भगवान का भजन करते हैं तो कोई बुरा तो नहीं है, परंतु कब तक हम सांसारिक वस्तुओं के लिए भगवान का भजन करेंगे? एक वस्तु मिली, दूसरी वस्तु मन, दूसरी वस्तु मिली, तीसरी में मन। जीव कितना सोच सकता है? जैसे भगवान अनंत है वैसे इच्छाएं भी अनंत है। तो अनंत इच्छाओं के जाल में क्यों फंसे? जो अनंत अनंत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके चक्कर में कभी ना पड़े सज्जनों। इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। चाहने से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहने से तो केवल और केवल नारायण की प्राप्ति होती है। नारायण को पाने की हमारे हृदय में केवल अभिलाषा उत्पन्न हो जाए। अभिलाषा जैसे मनु शत्रुपा के हृदय में प्रकट हुई थी। जब वो तपस्या कर रहे थे मनु जी महाराज सज्जनों, तो उस समय क्या था कि विधि हरिहर तप देख अपारा। उनकी अपार तपस्या, बहुत कठोर तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुत बार आए। और क्या कहा कि मांगहु बर बहु भांति लुभाए। वरदान मांगो, अनेकों प्रकार से उनको प्रलोभन दिया। परम धीर नहीं चलहि चलाए। बड़े धैर्यमान है, उनका मन चलायमान नहीं होता। वह अपने मन में क्या विचार करते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थ वादी। जो परमात्मा निर्गुण है, जो अखंड है, अनंत है, अगुण अखंड अनंत अनादि, जो अनादि है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। अगुण अखंड अनंत अनादि और जेहि चिंतहि परमार्थ वादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा। जिसके विषय में वेद कहते हैं नेति नेति नेति। निजानंद निरूपाधि अनुपा। जो आनंद स्वरूप है, निजानंद, जो उपाधि रहित है, जो उपमा रहित है। ऐसो प्रभु सेवक बस आहई। भगत हेतु लीला तनु गाहई। ऐसा नारायण भी भक्तों के बस में है। अगर यदि यह बात सत्य है, जो यह वचन सत्य सुरति भाखा। यदि वेद जो ये कहते हैं ये बात सत्य है, तो हमारी पूजहि अभिलाषा। तो हमारी अभिलाषा प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये विचार था मनु जी महाराज शत्रुपा को। यह विचार यदि हमको मिल जाए, लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि उन्होंने तो बड़ी घनघोर तपस्या करी। कुछ नहीं सज्जनों, तपस्या चाहे कोई कितनी करे, परंतु भाव भगवान देखते हैं। बिना तपस्या के भी भगवान हमको मिल सकते हैं, केवल हमारा भाव उनको प्राप्ति का होना चाहिए। देखिए तपस्या तो बहुतों ने करी है। अब हिरण्यकश्यपु जैसी तपस्या किसने करी होगी, लेकिन उसकी चाह तो परमात्मा की नहीं थी। रावण से बड़ी तपस्या किसने करी होगी, लेकिन उसकी चाह परमात्मा की तो नहीं थी। और बहुत से लोगों ने तपस्या करी, लेकिन उनकी चाह परमात्मा नहीं थे। तो उसका तो कुछ विशेष लाभ नहीं। चाह बड़ी है, चाह प्रभु को प्राप्ति की होनी चाहिए कि हमें नारायण मिले, हमें नारायण मिले, हमें हमारे प्रभु मिले। तो यह चाह यदि निरंतर बनी रही, इसी को कहते हैं अभ्यास। यही हमारा अभ्यास होना चाहिए कि केसो केसो कूकिए ना कूकिए असार। रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने पुकार। हम प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु की प्राप्ति के लिए उनको ध्यान करेंगे, उनके विरह में हमारा हृदय पिघलता रहेगा सज्जनों। तो क्यों प्रभु हमारी तरफ नहीं देखेंगे सज्जनों? यदि वही नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? थोड़ा सा विचार करें। यदि स्वामी जगत के पालनहार, यदि माता पिता अपने पुत्र या पुत्री की तरफ नहीं देखेंगे, तो फिर संसार वाले कब देखने वाले सज्जनों? और वह हमारी स्नेहमयी माँ है, वह हमारे परम पिता हैं, वह हमारे परम गुरु हैं, वह हमारे परम मित्र हैं, वह सब कुछ हमारे वही हैं। तो यदि वह हमें नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा सज्जनों? हाँ, परंतु चाह होनी चाहिए। चाह परमात्मा की प्राप्ति की होनी चाहिए, संसार की चाह नहीं होनी चाहिए।
संसार की चाह के विषय में तो कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, ओ मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए, सो साहनपति साह। चाह गई चिंता मिटी, यानी संसार की चाह समाप्त हो गई। मनवा बेपरवाह, मन में अब किसी की कोई परवाह नहीं है, केवल और केवल एक नारायण की चाह है। जिनको कछु नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु चाहिए, केवल प्रभु। कृपा करें प्रभु कि मन में कोई चाह ही न रह जाए। नारायण की ऐसी कृपा करें कि कोई चाह ही न हो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, सो साहनपति साह। तो जब प्रभु को चाहा तो प्रभु को पाया, और जब चाह ही नहीं है, जब चाह है परमात्मा की नहीं है, संसार की है, तो फिर भगवान भी सज्जनों मजबूर हो जाते हैं। क्या करें भगवान, क्या करें? भगवान तो अपने आप को देने के लिए बैठे हैं, अपने ही को कर देते हैं वह दान। किसी दिन सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सज्जनों, तो हम प्रभु को खोजें, प्रभु को पाने का प्रयास करें, केवल प्रयास, यही भक्ति है। भक्ति में, भगवान की चाह में अपने आप ही भजन होता है, अपने आप ही उनके गुण, लीला, तत्व और रहस्य प्रिय लगते हैं। सज्जनों, जैसे हमें सांसारिक बातें अच्छी लगती हैं, दुनिया भर के हंसी मजाक ठिठोली लोगों को पसंद है सज्जनों, परंतु भक्तों को भगवत संबंधी चर्चा अच्छी लगती है। केवल और केवल सत्संग अच्छा लगता है कि क्या कब संतों ने क्या कहा है सज्जनों। तो जिसने चाहा है उसने पाया है, और जिसने नहीं चाहा उसका क्या कहना। अब भाई जब चाहोगे ही नहीं, जब लगन ही नहीं है, जब भूख ही नहीं है सज्जनों, तो फिर जब भूख लग जाएगी, जिस दिन चाह उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन तो नारायण बैठे हुए हैं। प्रभु नारायण तो भीतर ही बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कब हमारी तरफ देखेगा, कब हमको चाहेगा। तो सज्जनों, भगवान को चाहें, भजन करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ये जो अविद्या माया है, ये इसका नाश हो जाएगा। संस्कृति मूल, जो जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली है। भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति है सबसे निष्कपट हो जाओ, किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार का दंभाचरण न रह जाए सज्जनों। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे दिखाई पड़े, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, क्योंकि नारायण तो व्यापक हैं। नारायण तो हमारी एक एक क्षण को देख रहे हैं कि हम किसके लिए परेशान हैं। हम धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान के लिए परेशान हैं, या हम अपने प्रभु के लिए परेशान हैं। हमें क्या प्रिय है? हमें भगवान प्रिय हैं या हमें संसार प्रिय है, हमें मान सम्मान प्रिय है? तो सज्जनों, यदि प्रभु हमें मीठे लगने लग जाएं, तो प्रभु हमसे दूर नहीं रह सकते, प्रभु हमसे दूर हो ही नहीं सकते। हम ही उनसे दूर हो गए हैं, हम ही ने उनको भुला दिया है। हमें प्रभु की परवाह नहीं है, हमें संसार की परवाह है, हमें सांसारिक सुखों की परवाह है। जिस दिन हम प्रभु को चाहेंगे, जिस दिन हम प्रभु को पुकारेंगे, उस दिन प्रभु हमसे दूर नहीं रह सकते सज्जनों। तो इस तरीके से हम प्रभु को चाहें, प्रभु को पाएं, भगवान का भजन करें। भजन ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि कलयुग में सज्जनों भगवत भजन के अलावा और हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जीवों का जो मन है सज्जनों, वो मलिन हो गया है, क्योंकि यह कलयुग जो है पाप की जड़ है। परंतु थोड़ी सी साधना कर लेने पर भगवान हमें बड़ी, इसके बहुत बड़ा गुण भी है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना किसी कठिनाई के। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा इस कलयुग को अच्छा कहते हैं, क्योंकि देखो, जिसमें हमें प्रभु प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, वही युग हमारे लिए बढ़िया है सज्जनों। क्यों? कोई भी युग हो, हमें तो नारायण का भजन ही करना है,
हमें तो प्रभु को याद ही करना है, हमें तो प्रभु की ही प्राप्ति के लिए प्रयास करना है सज्जनों। इसलिए प्रभु को पाने की इच्छा करें, थोड़ा बहुत जितना हो सके हम भगवत भजन करें, गिरते पड़ते इस कलयुग में सज्जनों थोड़ा सा भजन जो है हमें संसार रूपी सागर से पार कर देगा सज्जनों। जय श्री राम।